यहाँ धरना दिए बैठे हैं और मुतालबा एक है कि ज़ाती मालिज की मुलाकात हो जाए या फिर अपनी मुलाकात का आप वो मुतालबा भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि खान साहब के डॉक्टर्स की रसाई हो। तो असमी साहब क्या समझते हैं, रात के अंधेरे में तरीकी में अचानक से फिल्म अस्पताल इमरान खान को लेकर आते हैं और फिर आकर ये भी कहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, क्या कहेंगे आप? अगर ठीक होते तो हॉस्पिटल ना जाते, और अगर कुछ छुपाना मकसद ना होता तो फैमिली को बुला लेते, उनके ज़ाती मौलिज को बुला लेते। एक सेंसेशन क्रिएट किया है इन्होंने, और मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने बहुत राइटली एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी। कल हमने देखा कि अडयाला के बाहर पहुँचे, अरकान पार्लियामेंट भी पहुँचे, उसमें सुहेल अफरीदी भी पहुँचे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सब लोग पुरअमन रहे। मुझे ये लगता है कि इमरान खान की बीमारी की खबरें, जेल में उसके साथ बुरे सलूक की खबरें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि पीटीआई के अरकान मुश्तइल हों, और पीटीआई के अंदर भी जो हॉक्स हैं जो मुसलसल ये दबाव डाल रहे हैं कि जी निकलें बाहर और रोक दें सड़कें और रोक दें केपी और बंद कर दें, वो उनको तक़वियत मिले, उनके बयानिए को तक़वियत मिले। क्योंकि जो इस वक्त जो क़यादत है पीटीआई की, जो सुहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग भी जिसमें शामिल हैं, वो बहुत ही एक ऐसी उनकी हिकमत अमली है कि वो एहतजाज भी कर रहे हैं, इमरान खान के इशू पर मुकम्मल तौर पे भरपूर मुज़ाहमत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंश्योर कर रहे हैं कि कानून कोई हाथ में ना ले। इसके साथ साथ ये इंश्योर कर रहे हैं कि 9 मई की तरह कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि पीटीआई फ़ौज के साथ लड़ाई के आखिरी हद तक अब चली जाए, जो पहले ही एक ख़राब ताल्लुकात हैं, ताकि फ़ौज अगर इनका सफाया करे तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिशरी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। तो इन हालात में जो पार्टी की क़यादत है, जो उन्होंने रास्ता अपनाया, अडयाला से कल वापस आए, सुप्रीम कोर्ट आए और एक अदालती अहकाम हुक्म के ज़रिए वो इमरान खान की खैरियत की दरियाफ़्त करने। ये बताएं, आप अडयाला जेल एक लंबा अर्सा तकरीबन 1.5 साल तक तो जाते रहे हैं, हम सबको जाके देखते रहे हैं, क्या समझते हैं? मतलब वाकई कुछ सवेयर ऐसी चीज़ थी जिस वजह से खान साहब को डेफिनेटली उनकी तबीयत देखें, 900 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और उनकी आंख ख़राब है, हमें पता है, उनके दांत का मसला है, हमें पता है उनकी टांग का मसला है, हमें पता है उनके कानों का मसला है, और फिर वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। कभी कभी उनको पूरी तरह एक्सरसाइज करने की भी इजाज़त नहीं मिलती, खाना भी वैसा नहीं है जैसा उनका होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि ये जो भी है CRVO है या कुछ और भी है, इसका इलाज बाकायदा ट्रीटमेंट जो कई महीनों पर मुहित होती है और उसमें कई दफ़ा आपको प्रोसीजर्स के लिए ले जाया जाता है। तो वो तो एक सिचुएशन है, उसमें तो कोई शक। लेकिन मैं जब भी खान साहब से मिलता था, उनकी तबीयत हमेशा कभी ख़राब भी होती थी तो वो कभी अपनी ख़राबी और अपनी सेहत के हवाले से बात नहीं करते थे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए ये सब कुछ करो। मसला सिर्फ ये है कि ये उनकी एक बुनियादी हक है, ज़ाती मालिज का, हॉस्पिटल की एक्सेस का, फैमिली की इजाज़त और मिलने का। ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत, ये बिल्डिंग, ये जजेस, ये देखें जो मुझे जो और ये बाहर सड़क पे वज़ीर आला, देखिए वो तो अवामी वज़ीर आला है ना, उसने तो मैदान जीत लिया है, लेकिन पीटीआई ने सियासी मैदान में तो इस पूरे निज़ाम को शिकस्त दे दी है। इमरान खान ने भी और इमरान खान के तैयार होने वाले जो लोग थे, सब ने शिकस्त दे दी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो मेरे पास इत्तलात हैं कि कोई निगोसिएशंस हो रही हैं, चीफ जस्टिस साहब कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी खबर मिलेगी अगले 24 घंटे में, जिसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा जिस पर पीटीआई एतबार कर रही होगी, वो खान साहब से मिलेगा और आके कौम को बताएगा कि उनकी क्या हालत है। ऐसा मैं समझता हूँ कि मुझे जो लग रहा है ऐसा हो रहा है, इंशाल्लाह ऐसा हो रहा है जी। समी इब्राहिम यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, लेकिन इस टाइम तक भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो धरना दिए बैठे हुए हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, यहाँ धरना दिए बैठे हैं और मुतालबा एक है कि ज़ाती मालिज की मुलाकात हो जाए या फिर अपनी मुलाकात का आप वो मुतालबा भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि खान साहब के डॉक्टर्स की रसाई हो। तो असमी साहब क्या समझते हैं, रात के अंधेरे में तरीकी में अचानक से फिल्म अस्पताल इमरान खान को लेकर आते हैं और फिर आकर ये भी कहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, क्या कहेंगे आप? अगर ठीक होते तो हॉस्पिटल ना जाते, और अगर कुछ छुपाना मकसद ना होता तो फैमिली को बुला लेते, उनके ज़ाती मौलिज को बुला लेते।
एक सेंसेशन क्रिएट की है इन्होंने। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने बहुत राइटली एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी। कल हमने देखा कि अडयाला के बाहर पहुँचे, अरकान पार्लियामेंट भी पहुँचे, उसमें सुहेल अफरीदी भी पहुँचे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि सब लोग पुरअमन रहे। मुझे ये लगता है कि इमरान खान की बीमारी की खबरें, जेल में उसके साथ बुरे सलूक की खबरें इसलिए फैलाई जाती हैं ताकि पीटीआई के अरकान मुश्तइल हों, और पीटीआई के अंदर भी जो हॉक्स हैं जो मुसलसल ये दबाव डाल रहे हैं कि जी निकलें बाहर और रोक दें सड़कें और रोक दें केपी और बंद कर दें, वो उनको तक़वियत मिले, उनके बयानी को तक़वियत मिले। क्योंकि जो इस वक्त जो क़यादत है पीटीआई की, जो सुहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग भी जिसमें शामिल हैं, वो बहुत ही एक ऐसी उनकी हिकमत अमली है कि वो एहतजाज भी कर रहे हैं, इमरान खान के इशू पर मुकम्मल तौर पे भरपूर मुज़ाहमत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंश्योर कर रहे हैं कि कानून कोई हाथ में ना ले। इसके साथ साथ ये इंश्योर कर रहे हैं कि 9 मई की तरह कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि पीटीआई फ़ौज के साथ लड़ाई के आखिरी हद तक अब चली जाए, जो पहले ये ख़राब ताल्लुकात हैं, ताकि फ़ौज अगर इनका सफाया करे तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिशरी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। तो इन हालात में जो पार्टी की क़यादत है, जो उन्होंने रास्ता अपनाया, अडयाला से कल वापस आए, सुप्रीम कोर्ट आए और एक अदालती अहकाम हुक्म के ज़रिए वो इमरान खान की खैरियत की दरियाफ्त करने। ये बताएं, आप अडयाला जेल एक लंबा अर्सा तकरीबन 1.5 साल तक तो जाते रहे हैं, हम सबको जाके देखते रहे हैं, क्या समझते हैं? मतलब वाकई कोई सवेयर ऐसी चीज़ थी जिस वजह से खान साहब को डेफिनेटली उनकी तबीयत देखें, 900 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और उनकी आंख ख़राब है, हमें पता है, उनके दांत का मसला है, हमें पता है उनकी टांग का मसला है, हमें पता है उनके कानों का मसला है, और फिर वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। कभी कभी उनको पूरी तरह एक्सरसाइज करने की भी इजाज़त नहीं मिलती, खाना भी वैसा नहीं है जैसा उनका होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि ये जो भी है CRVO है या कुछ और भी है, इसका इलाज, बाकायदा ट्रीटमेंट जो कई महीनों पर मुहित होती है और उसमें कई दफ़ा आपको प्रोसीजर्स के लिए ले जाया जाता है। तो वो तो एक सिचुएशन है, उसमें तो कोई शक। लेकिन मैं जब भी खान साहब से मिलता था, उनकी तबीयत हमेशा कभी ख़राब भी होती थी तो वो कभी अपनी ख़राबी और अपनी सेहत के हवाले से बात नहीं करते थे। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी रिहाई के लिए ये सब कुछ करो। मसला सिर्फ ये है कि ये उनकी एक बुनियादी हक है, ज़ाती मालिज का, हॉस्पिटल की एक्सेस का, फैमिली की इजाज़त और मिलने का। ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत, ये बिल्डिंग, ये जजेस, ये देखें जो मुझे जो अभी ये बाहर सड़क पे वज़ीर आला, देखिए वो तो अवामी वज़ीर आला है ना, उसने तो मैदान जीत लिया है, लेकिन पीटीआई ने सियासी मैदान में तो इस पूरे निज़ाम को शिकस्त दे दी है। इमरान खान ने भी और इमरान खान के तैयार होने वाले जो लोग थे, सब ने शिकस्त दे दी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट हैं, जो मेरे पास इत्तलात हैं कि कोई निगोसिएशंस हो रही हैं, चीफ जस्टिस साहब कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी खबर मिलेगी अगले 24 घंटे में, जिसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा जिस पर पीटीआई एतबार कर रही होगी, वो खान साहब से मिलेगा और आके कौम को बताएगा कि उनकी क्या हालत है। ऐसा मैं समझता हूँ कि मुझे जो लग रहा है ऐसा हो रहा है, इंशाल्लाह ऐसा हो रहा है जी। समी इब्राहिम यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। लेकिन इस टाइम तक भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो धरना दिए बैठे हुए हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।